जोधपुर में अगर हिंसा हो तो उसे रिपोर्ट नहीं किया जाए, करौली में अगर शोभा यात्रा निकल रही है उसमें पत्थरबाजी हो जाए, पेट्रोल बम निकले तो उसे रिपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी में अगर हिंसा हो और वहां पर पेट्रोल बम चले, पत्थर चले, डंडे चले तो उसे रिपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। आप सनी हो, एक सेकंड सर, एक सेकंड। हैदराबाद में एक युवक को उसकी बीवी के सामने, क्योंकि उसका धर्म कुछ और था, उसे मार दिया जाए, वो रिपोर्ट नहीं होना चाहिए। वो दौर हिंदुस्तान से जा चुका है, ना आएगा ना कोई आने देगा, क्योंकि हर खबर जरूरी होती है। इसलिए मैं इस आरोप को अपने लिए तमगा समझता हूं, क्योंकि रिपोर्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। चाहे हिंदू मरे, चाहे मुसलमान मरे, चाहे सिख मरे, चाहे ईसाई मरे, खबर जरूर आनी चाहिए। चाहे अखलाक मरे या शिवम मरे, दोनों की खबर जरूरी है। इसीलिए मीडिया आज यहां पर खड़ा है। अमीर जी, इनकी शिकायत जायज है। आप किस विषय पे चर्चा करेंगे, कौन सा बाइट चलेगा? आपको एक बार आजम खान जी से सपोर्ट करते हो, आपकी सपोर्ट करते हैं, खेल क्या है? नहीं देखिए, अब वो आपके बीच में नहीं बोले, अपनी बात कहो, उनकी सफाई क्यों दे रहे हो आप? इनकी सफाई ये देंगे, इनकी सफाई ये देंगे। लेट हिम कंप्लीट अपनी बात कहो आप। देखिए, जब विकेट कमजोर होता है ना तो बेचारा हवा तेज चलती है, लहराने लगता है, कब गिर जाए, वही हाल इनका है। केवल मैंने 10-12 शब्द बोले भैया, 150-200 शब्द बोल गए, 12 शब्दों बाद इन्हें लगा रही गिनती बहुत ये क्या आपकी। मजबूत खिलाड़ी, मेरा विकेट गिर गया। मुझ पर कटाक्ष ना करें, मैं बिल्कुल। आपने बीजेपी पे आरोप लगाया, जवाब तो नहीं सुन रहे आप। बड़ी टॉलरेंस है आपकी। आपने बोला बीजेपी है दंगों के पीछे, जवाब तो सुने अब। झूठ बोल। तो अमीर जी, संक्षिप्त में वहीं से उठाता हूं जहां से इन्होंने हटाने का कोशिश किया। अपनी स्क्रिप्ट, डिबेट, पंचलाइंस, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, एक बार आजम खान से जेल में पूछवा लीजिए, अखिलेश यादव से पूछवा लीजिए, वो बता देंगे। और एक बात तो कसम खा के कह सकते हैं, हिंदू मुस्लिम कभी करती नहीं सपा। इनके तो मैनिफेस्टो में नहीं लिखा कि आतंकवादी अगर मुस्लिम होंगे तो मुकदमे वापस ले लेंगे। भत्ता जो लड़कियां हैं ना, ये एक ही आंख से देखते हैं, लेकिन वो आंख कौन सी है? मुसलमान बच्ची को तो हम वजीफा देंगे, हिंदू बच्ची को नहीं। ये करते थे सरकार में, लेकिन आज हिंदू मुस्लिम, और जब ये उस पार्टी के प्रवक्ता थे, चुप हो जाइए, उस समय प्रवक्ता थे। मैं एक बड़ी बात आपके मन से उठाता हूं। देखिए, अभी हमारी बहन ने भी कुछ कहा। आज नागराजू हमारा भाई था, उसकी केवल एक गलती थी, उसको प्यार हुआ तो एक मुस्लिम लड़की से हुआ। उन्होंने शादी करी और उन्होंने वहां की सरकार से तेलंगाना में सुरक्षा मांगी कि मुझे धमकी आ रही है। लड़की का भाई जो मुसलमान था, उसने चाकू घोप घोप के उसे मार डाला, वीडियो चल रहे हैं। आपने क्या सुना? हैदराबाद के ओवैसी, उनकी नाक के नीचे को हुआ एक बयान। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव नहीं बोले। मालूम है क्यों? जान की कीमत इससे तय होती है विपक्षी पार्टियों के लिए कि धर्म हिंदू है या मुसलमान है। मुसलमान है, लोकतंत्र खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, हम मर जाएंगे। हिंदू छोड़ो, आगे चलते चाय पीते, ये इनकी राजनीति है। इसीलिए जो युवा बैठे हैं इनको नकारते हैं, लात मारते हैं। दूसरी बात, आपने कहा ना ये धर्म, आप मुझे ये बताइए, गर्व से कहता हूं आज मैं हिंदू हूं और सबसे ज्यादा सहिष्णु हूं। इनके ताजिए निकले, सॉरी इधर से नहीं, इधर वो मुस्लिम पार्टी के ताजिए इनके निकले, हिंदू ताली बजाएगा, देखेगा, खुश होगा। हमारा हिंदू नववर्ष करौली में पत्थर मार रहे हैं, रामनवमी दंगे हो रहे हैं, अभी हनुमान जयंती दंगे हो रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, इनके त्योहार अच्छे से सौहार्द से बनते हैं, हमारे पे पत्थर मारे जाते हैं, तो हनुमान जी की पूंछ पे पैर रखोगे ना, लंका जला देंगे, याद रखना। ठीक है, अब आपने अपने वक्तव्य को रख दिया, मैं रुक करता हूं आपका। शिवसेना अल्ट्रा राइट विंग पार्टी होती थी, शायद तब आप प्रवक्ता थे या नहीं थे मैं नहीं जानता। अल्ट्रा राइट विंग पार्टी शिवसेना होती थी, यानी जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा तब बाला साहब ने बोला कि ये तो शिव सैनिकों ने गिराया और मुझे गर्व है, और मुलायम सिंह यादव का तब एक तंज भी आया था। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है जो शहर शहर बवाल हो रहा है उसके पीछे राजनीतिक मंशा भी है? देखिए अमीर जी, इसके विषय में ये कहूंगा कि हमारे देश का लोकतंत्र 4 स्तंभों पे खड़ा है।
विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और उसके साथ साथ मीडिया आज वो चौथा स्तंभ है कि जिससे हमारे देश का लोकतंत्र चल रहा है। और हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमें मीडिया के साथ किस तरह का कोऑर्डिनेशन बनाना है, और मीडिया को भी ये देखने की ज़रूरत है कि किस तरह के माहौल चल रहे हैं, और जो चीज़ चल रही होती है वही मीडिया दिखाता है। जो चल रहा है उसी पे बात होगी। आपने कहा कि शिवसेना किसी मापदंडों पे थी, आज शायद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ये राज ठाकरे कह रहे हैं, नहीं, वो राज ठाकरे जी कुछ भी गए, आज कभी वो शिवसेना में होते थे, राज ठाकरे जी कुछ भी गए, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नंबर के आधार पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाती है, तो इससे उसकी अपनी विचारधारा नहीं बदलती। नंबर के आधार पर सरकार बनाने का काम सन 90 से ही हर पॉलिटिकल पार्टी इस देश में करती रही है, लेकिन सिर्फ शिवसेना एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है इस पूरी दुनिया में कि जिसने 25 से 30 साल कभी किसी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया। हमेशा ये चाहा कि बीजेपी की सरकार इस देश में बने और हिंदुत्व के जिस मामले को हम लेके चल रहे थे वो मंसूबे पूरे हो सके, इसीलिए 25 साल। पर बाला साहब ने तो बोला था लाउड स्पीकर के बारे में सबसे पहले, पर जो कानून है सुप्रीम कोर्ट का उसी पे तो पालन किया जाएगा। ठीक है। शिवम त्यागी, सबका आरोप है कि बीजेपी जो है, मतलब विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ये सब कुछ कर रही है अपने सियासी फायदे के लिए। ठीक है, आप क्यों बच रहे हैं? मीडिया को भी गाली दे रहे हैं, लेकिन मैं जनता को इन्वॉल्व कर लेता हूं। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आप सब गाली देते हैं, कोई फर्क का भी जवाब है। जब तक हमें गाली न दे, हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलता। बिल्कुल सर्टिफिकेट चाहिए नहीं, लेकिन जवाब होना जरूर चाहिए। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आपका कोई दोस्त आपको रोजाना गाली देता है, रोज गाली देता है, आप उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो आप उसके घर जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। तो जब अगर इनका मीडिया इनकी बात रखता ही नहीं, इनकी कहता ही नहीं, फिर भी आ जाते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है ना, मना कर दे भाई। ऐसा तो नहीं है ना कि जबरदस्ती अमीश जी गए, पकड़ के इनको गिरफ्तार करके रस्सी में बांध के लाए, चलो डिबेट करो, नहीं ना। और ऐसा भी नहीं है कि इनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, सोशल मीडिया है। अगर इनको अपनी बात अपने तरीके से रखनी है तो ये आधार निहायत ही झूठा है, एजेंडा है जो कि नहीं चलना चाहिए। अब आगे आ जाते हैं, इनको हिंदू मुस्लिम के डिबेट से आपकी परेशानी क्यों है? क्योंकि पहले ये होती नहीं थी, लड़ाइयां ऐसे ही थी, लेकिन ये बोलने नहीं देते थे। मैं एग्जांपल देता हूं, 2002 गोधरा कांड में बनर्जी कमीशन की रिपोर्ट बनी। अमीश जी, बनर्जी कमीशन की रिपोर्ट लालू यादव के समय में बनी, रेल मंत्री जब वो थे। उस बनर्जी कमीशन में लिखा गया कि गोधरा में जो ट्रेन जलाई गई थी शांतिप्रिय समुदाय द्वारा, उसमें वो जो जा रहे थे मंदिर में, जो सेवक थे वो स्टोव लेकर जाते थे, उन्होंने स्टोव जलाया और वो पूरी ट्रेन में आग लग गई और ट्रेन का डब्बा जल गया। ये बनर्जी कमीशन की सरकार की रिपोर्ट है। वहां पर हजारों लोग इकट्ठे होकर कार सेवकों को जलाकर खाक करके चले गए। इनकी सरकारों की यह रिपोर्ट थी, तो इसलिए आज इनको इस रिपोर्टिंग से परेशानी है। अब माहौल पर आते हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी अपने राज्यों में जहां चुनाव होते हैं या सरकार आना चाहती है वहां पर दंगे करवाती है। तो फिर मुझे एक चीज बताइए, उत्तराखंड में भी ये घटनाएं हुई रामनवमी पर, क्यों हुई? कर्नाटका में भी हुई, क्यों हुई? मध्य प्रदेश में भी हुई, क्यों हुई? ये सरकार का प्रॉब्लम नहीं है, ये मानसिकता का प्रॉब्लम है। मैंने अपने घर के सामने 70 साल तक नमाज देखी, लोगों को सड़कें जाम करते हुए देखा, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी मैंने रामनवमी क्या मनानी शुरू कर दी है तो कमर में तलवार घोंपने लग गए। बदलना पड़ेगा, बराबरी चाहिए, बदलना पड़ेगा, बराबरी चाहिए। एक सेकेंड, हाजिर खान, बदलना पड़ेगा अगर बराबरी चाहिए। सेकुलरिज्म को अगर मानते